आपके साथ हिमाद्री शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। राजस्थान के मरुस्थल में सेना और एयरफोर्स ने मिलकर युद्धाभ्यास मरु ज्वाला में वो दम दिखाया जो किसी भी चुनौती को मिनटों में जवाब देने की क्षमता रखता है। रेगिस्तान में भारतीय सैन्य ताकत देखकर दुश्मन भी थर्रा गया। आगे बढ़ते हुए टैंक, आसमान से फाइटर जेट की गर्जना और ड्रोन आर्मी का एक एक सटीक वार, सब कुछ देखने लायक था। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं युद्धाभ्यास मरु ज्वाला। रेत के समंदर में उठा धुएं का तूफान, सीमा के सन्नाटे को चीरते टैंक की दहाड़, आसमान से बिजली बनकर बरसते फाइटर जेट। ये नजारा है भारत के सबसे बड़े रेगिस्तानी युद्धाभ्यास मरु ज्वाला का, जहां आर्मी और एयरफोर्स ने एक साथ अभ्यास किया, सटीक रणनीति बनाई और दुश्मन के ठिकानों पर घातक वार किया। ऑपरेशन ईगल ऑन एवरी आर्म जो दिखा रहा है कि भारत तैयार है हर चुनौती और हर मोर्चे पर। देखिए रिपोर्ट। थार के तपते रेत के बीच जब टैंक गरजते हैं और आसमान में जेट की गूंज उठती है तो यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि भारत की शौर्य गाथा का जीवंत झलक होती है। मरु ज्वाला अभ्यास भारतीय सेना की सामरिक ताकत, साहस और तैयारी का वो परिचायक है जो हर दिशा में दुश्मन को साफ संदेश देता है, भारत हर वक्त तैयार है। यहाँ रण की रेत में उठती हर धूल का कण हमारे जवानों की बहादुरी की गवाही देता है। थार की वह रणभूमि जहां रेत भी सैनिक बन जाती है, जैसलमेर का वह सीमावर्ती इलाका जो कभी सीमांत गांवों के शांत दिनों से घिरा रहता था, वहीं तपता रेतीला मैदान युद्ध की परख का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। यहाँ हर टैंक, हर मिसाइल और हर कमांडो अपने अपने मोर्चे पर युद्ध तत्परता की पराकाष्ठा दिखा रहा है। ऑपरेशन मरु ज्वाला के तहत दक्षिण कमान ने साबित कर दिया है कि भारतीय सेना सिर्फ सीमाओं की रखवाली ही नहीं करती, बल्कि जरूरत पड़ने पर किसी भी दिशा में दुश्मन को घेरने और निर्णायक जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। रेत के बीच दौड़ते T-90 टैंक, आसमान में मंडराते अपाचे हेलीकॉप्टर और हवा से उतरते पैराड्रॉपर्स, यह दृश्य किसी फिल्म जैसा जरूर लगता है, लेकिन यह कोई सिनेमाई प्रदर्शन नहीं, यह है भारत की असली तैयारी। एक ऐसा अभ्यास जो भविष्य के युद्ध की परिभाषा तय करेगा। इस त्रिस्तरीय अभ्यास का उद्देश्य एकीकृत युद्ध क्षमता को दिखाना है, जहां लक्ष्य एक है कि हर परिस्थिति में भारत की जीत। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि ये मरु ज्वाला एक्सरसाइज ओवरऑल एक्सरसाइज त्रिशूल जो कि एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इस मरु ज्वाला एक्सरसाइज एक्चुअली पिछले 2 महीने की कार्रवाई का अंतिम चरण था। यानी कि 2 महीने से यहाँ पर सदर्न कमांड का जो सुदर्शन चक्र कोर है, जो कि स्ट्राइक कोर है, वो यहाँ 2 महीने से पूरी मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा है और उसका जो मेन दस्ता है वो एक शाहबाज डिवीजन जो एक रैपिड है, वो इसके साथ शामिल है। थार के नीले आसमान में जैसे ही C-130J सुपर हरक्यूलिस ने ऊंचाई पकड़ी, नीचे खड़े सैनिकों की नजरें उसी पर टिक गईं। कुछ ही पलों में विमान का विशाल दरवाजा खुला और हवा को चीरते हुए बाहर निकले भारतीय पैरा ट्रूपर्स। एक एक कर आसमान में खुलते पैराशूट और फिर दुश्मन की कल्पित सीमा में सीधी लैंडिंग। यह कोई साधारण ड्रिल नहीं बल्कि प्रिसीशन ड्रॉपिंग मिशन था। हर जवान को स्पष्ट आदेश दिया गया था कि जहां गिरो वहीं मोर्चा संभालो। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के भरोसेमंद एयरलिफ्टर्स C-130J सुपर हरक्यूलिस और N-32 एंटोनोव ने अपनी असाधारण क्षमता दिखाई। C-130J सुपर हरक्यूलिस शक्ति और सटीकता का प्रतीक है।
जो एक साथ लगभग 92 पैरा ट्रूपर्स को युद्ध क्षेत्र में उतारने की क्षमता रखता है। यह 20 टन पेलोड ले जाने में सक्षम है। ऊंचे सियाचिन से लेकर गर्म थार तक हर भौगोलिक स्थिति में उत्कृष्ट उड़ान क्षमता रखता है। हरक्यूलिस से छलांग लगाते पैरा ट्रूपर्स भारत की उस वीरता के प्रतीक हैं जो बिना डरे सीधे दुश्मन की दिशा में उतरने का साहस रखते हैं। N-32 एंटोनोव मध्यम दूरी का भरोसेमंद योद्धा है। लगभग 42 पैरा ट्रूपर्स ले जाने की क्षमता रखता है। हॉट एंड हाई परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। ये नजारा भारतीय वायुसेना और थल सेना के संयुक्त सामरिक कौशल का है। अपाचे, जगुआर और रुद्र हेलीकॉप्टर जब सटीक हमले और एयर सपोर्ट के साथ जमीन पर मौजूद टुकड़ियों का सहयोग करते हैं तो यह एयरलैंड बैटल की असली तस्वीर होती है। आसमान में गूंजता हर गर्जन बताता है कि भारत की हवाई शक्ति अब किसी भी चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। जैसलमेर के उस रेगिस्तान में जहां सामान्य दिनों में केवल ऊंटों के कदमों की आहट सुनाई देती है, वहां T-90 टैंकों की गड़गड़ाहट गूंजी। T-90 भीषण भारतीय सेना का वह युद्धक रथ है जिसकी 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन दुश्मन के किसी भी बंकर को पलों में ध्वस्त कर सकती है। यह टैंक रेत पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी थर्मल साइटिंग और नाइट विजन तकनीक इसे दिन हो या रात हर परिस्थिति में घातक बनाती है। इस अभ्यास में BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स ने भी अहम भूमिका निभाई। ये वाहन सैनिकों को सीधे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाते हैं। इनमें लगी 30 मिलीमीटर ऑटो कैनन और एंटी टैंक मिसाइलें किसी भी दुश्मन के बख्तरबंद वाहन को मिनटों में नष्ट कर सकती हैं। आप देख सकते हैं कि थार की धरती पर किस तरह टैंक और BMP वाहन युद्धक स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं। धूप और धूल और गर्म हवाओं के बीच भी जवानों का उत्साह अडिग है। ये वही जज्बा है जो मरुस्थल को रणभूमि में बदल देता है। भारतीय सेना केवल हथियारों से नहीं बल्कि अपने साहस और अनुशासन से भी साबित कर रही है कि कोई भी विषम परिस्थिति हो उन्हें रोक नहीं सकती है। रेतीली धरती पर अपाचे और जैगुआर की गरज भी सुनाई दी। इन हेलीकॉप्टरों ने 30 मिलीमीटर कैनन से फायरिंग कर ग्राउंड टारगेट्स को निशाना बनाया। जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट ने रिहर्सल के दौरान लेजर गाइडेड बम गिराए। Mi-17 और ALH-WSI रुद्र हेलीकॉप्टरों ने ट्रुप मूवमेंट और सप्लाई सपोर्ट में भूमिका निभाई। Mi-17 ने फ्रंट लाइन तक जवानों और गोला बारूद की सप्लाई पहुंचाई, जबकि रुद्र हेलीकॉप्टरों ने हवाई निगरानी और एंटी आर्मर फायरिंग की। ऑपरेशन मरुज्वाला में सबसे बड़ा बदलाव था AI संचालित ड्रोन नेटवर्क। रेगिस्तान के हर क्षेत्र में तैनात ये ड्रोन 24 घंटे निगरानी रख रहे थे। कुछ ड्रोन रियल टाइम वीडियो फीड भेज रहे थे तो कुछ स्वॉर्म मोड में उड़ान भर रहे थे। दक्षिणी कमान ने इन्हें ड्रोन आर्मी कहा है, जो युद्ध के नए युग का संकेत हैं। ये सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं बल्कि भविष्य की तकनीक की प्रयोगशाला भी है। यह आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और ड्रोन स्वार्म सिस्टम युद्ध के नए आयाम खोल रही है। भारतीय सेना हर स्तर पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड कर रही है ताकि आने वाली अगली लड़ाई की ताकत से नहीं बल्कि और बुद्धिमत्ता से है वो जीती जाए। दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ खुद रणभूमि में पहुंचे। उन्होंने अग्रिम मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात की। उन्होंने टैंक रेजिमेंट से लेकर पैरा ड्रॉपिंग यूनिट, एयर सपोर्ट स्क्वाड्रन से लेकर ड्रोन ऑपरेशंस कंट्रोल तक हर विंग के प्रदर्शन की विस्तार से समीक्षा की। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने उन जवानों को सम्मानित किया जिन्होंने अभ्यास के दौरान असाधारण साहस, अनुशासन और सटीकता का परिचय दिया। कई सैनिकों को सेना मेडल और कमेंडेशन कार्ड देकर पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अभ्यास नहीं, यह भारत की तैयारी का ऐलान है। मेरे साथ जो खड़े हैं ये पाथ फाइंडर्स, ये 7 पैरा बटालियन के हैं, एयरबोर्न बटालियन के पाथ फाइंडर्स हैं जिनको आपने देखा। और ये अंतिम चरण में, क्योंकि एक ये स्ट्रेटेजिक फोर्स होती है, रैपिड रिएक्शन फोर्स, जो स्ट्राइक कोर ने अपने ओवरऑल प्लान बनाया है उसको आखिर क्षण में अंजाम देने के लिए इनको एक स्ट्रेटेजिक टारगेट
दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो पिछले 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही है वो तमाम ऑल आर्म्स, यानी कि चाहे वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इनके तमाम ऑल आर्म्स दस्तों का लैंड बेस्ड मनूवर की जो ट्रेनिंग थी उसके ऊपर फोकस था। पैरा ड्रॉपर्स का सटीक मिशन और T-90 टैंकों की वह गरज जिसने मरुस्थल की रेत को भी आग बना दिया। ड्रोन आर्मी के घातक स्ट्राइक, मिसाइलों की रियल टाइम लॉन्चिंग और वह कमांड पोस्ट जहां से पूरे ऑपरेशन को सेकंड टू सेकंड मॉनिटर किया गया। कैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने एक ही ऑपरेशन फ्रेम में मिलकर इंटीग्रेटेड वॉरफेयर का अनोखा प्रदर्शन किया। जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि थार के तपते रेगिस्तान से अभी दिखाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको सीधे ले चलते हैं थार की उसी तपती रणभूमि में जहां मरु ज्वाला अपने चरम पर है। अभी तक आपने देखा कि आसमान से बरसती आग, पैरा ड्रॉपर्स की सटीक लैंडिंग और T-90 टैंकों की वह गरज जिसने मरुस्थल की रेत को रणभूमि में बदल दिया। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कैसे कमांड पोस्ट से हर सेकंड की रणनीति तय हुई, कैसे ड्रोन ने दुश्मन की कल्पित पोजीशन चिन्हित की और कैसे एकीकृत युद्ध पद्धति ने मरुस्थल में भारत की जीत की तस्वीर उकेरी। तो चलिए देखते हैं युद्धाभ्यास मरु ज्वाला। थार की तपती धरती, वहां की रेत पर हर कदम एक कहानी कहता है। वहीं रेत खुद एक देशभक्ति की कहानी बनकर उभरी। जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में जब सुबह की पहली किरण पड़ी तो उसी क्षण वहां का माहौल बदल गया। जैसे ही आसमान में उड़ती विमानों की पीढ़ियां गूंजी, वैसे ही जमीन पर सैनिकों के कदम एक संगठित ताल में लगे हुए दिखे। C-130J और M-32 जैसे एयरलिफ्टर्स ने हवा को चीरते हुए पैरा ट्रूपर्स को उतारा। पैरा ट्रूपर उतरे, सेक्टर क्लियर किया गया, ड्रोन से मिली इंटेल संभाली गई और जमीन पर टुकड़ियां तय निर्देशों के मुताबिक आगे बढ़ीं। यही वह रस था जिसने मरु ज्वाला के पहले अध्याय को निर्णायक बना दिया। इस अभ्यास की सबसे बड़ी ताकत है समन्वय। यहाँ हर विंग, हर यूनिट और हर जवान एक ही लक्ष्य के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्र की सुरक्षा। ये दिखाता है कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि तालमेल, अनुशासन और नेतृत्व की शक्ति से जीते जाते हैं। मरु ज्वाला ने यह साबित किया है कि भारतीय सेना की हर इकाई एक ही सुर में राष्ट्र की रक्षा के लिए संगठित है। धरती पर टैंक T-90 की कतार जब आगे बढ़ी तो धूल का ऐसा गुबार उठा कि मानो थार ने अपना रौब दिखाना चाहा। BMP-2 की हल्की लेकिन तेजी भरी चाल ने पैदल सैनिकों को तेजी से फायर लाइन तक पहुंचाया और वहीं से क्लियरिंग ऑपरेशन तेजी से हुए। आर्टिलरी ने समय पर निशाना साधा और हर फायर जमीन पर रणनीतिक बदलाव लाया। यह सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ था। जब रेगिस्तान की तपती रेत पर T-90 टैंकों के इंजन गरजते हैं तो धरती तक कांप उठती है। ये वही शक्ति है जो भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। सूरज की तपीस, धूल के गुबार और तेज हवाओं के बीच ये टैंक जवानों के साहस के प्रतीक बनकर दुश्मन को चेतावनी देते हैं कि भारत की हर एक इंच जमीन की हिफाजत के लिए हम तैयार हैं।
इन बीएमपी वाहनों की गति और समन्वय को देखकर कोई भी समझ सकता है ये केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवंत संदेश है जो कहता है कि भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं। हवा में जब अपाचे और रुद्र ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई तब जमीन पर मौजूद चेहरों पर आत्मविश्वास का वह भाव आया जो केवल यकीन से पैदा होता है। अपाचे की नेविगेशन, उसकी हेलफायर मिसाइलों और कैनन ने मिलकर बख्तरबंद लक्ष्यों को निशाना बनाया और जमीनी दल के लिए वातावरण को स्वच्छ कर दिया। MI-17 ने रसद और सैनिकों की जतन करके फील्ड मोबिलिटी दी। जैगुआर जैसे फाइटर जेट्स ने ऊपर से हवाई दबदबा बनाकर क्षेत्रीय नियंत्रण सुनिश्चित किया। ड्रोन आर्मी ने मरुज्वाला में नया आयाम जोड़ा। छोटे और मध्यम आकार के ड्रोन लगातार हवा में मंडराए रहे। उनका सोम मोड, थर्मल कैमरा और रियल टाइम फीड कमांड सेंटर्स तक तुरंत पहुंचा। थार के आसमान में जब अपाचे की गर्जना गूंजती है और जगुआर तेजी से नीचे से उड़ान भरते हैं तो ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं बल्कि एक चेतावनी होती है कि भारतीय वायुसेना हर परिस्थिति में मारक जवाब देने में सक्षम है। रुद्र हेलीकॉप्टर अपनी सटीकता से जमीन पर सैनिकों को समर्थन देते हैं और MI-70 अपने मिशन से मानो कह रहे हो कि भारत का आसमान भी उतना ही सुरक्षित है जितनी उसकी सीमाएं। हवा में लहराते ये तिरंगे के साए में उड़ते पंख राष्ट्र की उस अडिग शक्ति के प्रतीक है जो हर खतरे के सामने सिर ऊंचा रखती है। नई तरह के रोबोटिक म्यूल्स और ऑटोनोमस करियर्स ने मरुज्वाला में अहम भूमिका निभाई। इन मशीनों ने इंसानी बल की रक्षा करते हुए ऑपरेशन की निरंतरता बनाए रखी। साथ ही मिलिट्री K9 यूनिट्स ने सेक्टर क्लियरिंग और विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु की पहचान में तेज और सटीक कार्य करके यह साबित कर दिया कि इंसान मशीन का संयोजन आधुनिक युद्ध के लिए अनिवार्य है। इन सभी तकनीकी और सामरिक उपलब्धियों के बीच एक क्षण ऐसा भी आया जब दक्षिणी कमान के उच्चाधिकारी मैदान में आए। वे जवानों के बीच खड़े हुए और हाथ मिलाया और उस समर्पण का एहसास किया जो हर सैनिक की नजर में झलक रहा था। दक्षिणी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने कहा कि भारत स्वयं में सक्षम है। सीमाओं के तत्काल उत्थान से लेकर दूरवर्ती समर्थन तक हमारी सेनाओं ने यह दिखाया कि वे बहु डोमेन में काम कर सकती हैं, जमीन पर निर्णायक ब्रेक थ्रू कर सकती हैं, हवा से दबदबा बना सकती हैं और डिजिटल स्पेस में भी नियंत्रण स्थापित कर सकती हैं। सुदर्शन चक्र कोर ने जिस कड़ी मेहनत के साथ ये ट्रेनिंग की है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इन्होंने जो नए जनरेशन इक्विपमेंट अपने इनको मिले हैं उनको इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हुए नए TTPs जो निर्धारित किए हैं उनकी ट्रेनिंग की है। और मैं सराहना करना चाहता हूं पूरे सुदर्शन चक्र कोर की कि किस प्रकार से उन्होंने मेहनत से अपने आप को इस प्रभावशाली मरुज्वाला द्वारा जो दिखाया गया उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और इस सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं। और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है उसको हमने भली भांति अब्जॉर्ब किया है और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे। भारी एयरलिफ्टर C-130J सुपर हरक्यूलिस बड़े पैमाने पर पैरा ट्रूपर्स और भारी उपकरण को रण क्षेत्र में उतारने का साहस रखता है। ऑपरेशन मरुज्वाला में इसकी यह क्षमता निर्णायक साबित हुई। एंटोनोव N-32 ने लगातार सोटीज करके मिड रेंज रसद और मेडिकल एवैक्यूएशन का अभिन्न योगदान दिया। मेन बैटल टैंक T-90 ने अग्रिम पंक्तियों में जाकर दुश्मन की संभावित पोजीशनें तहस नहस की और पैदल बल को आगे बढ़ने के मार्ग प्रदान किए। BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का उपयोग पैदल टुकड़ियों के फॉरवर्ड ऑपरेशन में निर्णायक रहा। अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टर बख्तरबंद लक्ष्यों को सटीक रूप से नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसकी मिसाइल और 30 मिलीमीटर हथियारों ने मरुज्वाला के कई अभियानों में अग्रिम सुरक्षा और हवाई कवर प्रदान किया।
ALH रुद्र और Mi-17 मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के संयोजन ने निकट हवाई समर्थन ISR और तेज रिस्पांस ट्रूप मूवमेंट का काम संभाला। रुद्र की निगरानी क्षमता और Mi-17 की लोड कैरी क्षमता का मेल फ्रंट लाइन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ावा देने वाला रहा। जैगुआर जैसे उच्च गतिशीलता वाले फाइटर जेट्स ने क्षेत्रीय हवाई प्रभुत्व और गहरी स्ट्राइक की भूमिका निभाई। स्वदेशी एवं परिनियोजित ड्रोन परियोजनाओं, ड्रोन आर्मी और लोइटरिंग म्यूनिशंस ने रियल टाइम सर्विलांस, टारगेट लॉक-इन और प्रिसीजन स्ट्राइक की क्षमता दिखाई। K9 मिलिट्री डॉग यूनिट में प्रशिक्षित कुत्तों की तीक्ष्ण सूंघने की क्षमता विस्फोटक और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान में अमूल्य सिद्ध हुई। अंतिम समापन दौर में मरु ज्वाला ने पूरे संयम और गरिमा के साथ अपनी गूंज छोड़ी। शाम के उजले पीले आकाश के नीचे जवानों ने अपने उपकरण समेटे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। यह चमक उनके कर्तव्य की बेबाक पहचान थी। दक्षिणी कमांड के कमांडरों ने जोर देकर कहा कि ये अभ्यास भविष्य के परिदृश्यों के लिए हमारे सैनिकों को और अधिक सक्षम बनाते हैं, और जब भी हमारी सीमाओं की रक्षा की बात होगी, ये वही जवान सीमा की पहली श्रृंखला बनकर खड़े होंगे। मरु ज्वाला का संदेश साफ था, हर काम देश के नाम। सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैसलमेर। तो यह था युद्धाभ्यास मरु ज्वाला। थार की तपती रेत पर लिखा गया भारत की शक्ति का वह अध्याय जिसे दुनिया ने आज अपनी आंखों से देखा। रेगिस्तान की तपती रेत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की सेना सिर्फ तैयार नहीं करती, बल्कि हर परिस्थिति में निर्णायक जवाब देने की क्षमता रखती है। हमारी खास पेशकश युद्धाभ्यास मरु ज्वाला में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।